बात उत्तराखंड के अंकिता मर्डर की करेंगे, क्योंकि इस घटना ने पूरे उत्तराखंड में उबाल पैदा कर दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आप सभी को पहुंचा दें, इसी से जुड़ी हुई, जहां अंकिता मर्डर मामले में पटवारी को शासन ने निलंबित किया है। अंकिता मर्डर केस में पटवारी को शासन ने निलंबित कर दिया है। उन पर गंभीर लापरवाही का आरोप है और उन पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। पटवारी वैभव प्रताप को निलंबित कर दिया गया है इस पूरे प्रकरण में। या तो पटवारी पर थे लापरवाही के आरोप, गंभीर मामला। अंकिता केस की एसआईटी प्रभारी रेणुका देवी का यह बयान सामने आया है और जानकारी मिल रही है कि पटवारी को निलंबित कर दिया गया। अभियुक्तों की पुलिस रिमांड की जल्द मांग भी करेंगे, यह भी जानकारी मिल रही है। अंकिता मर्डर केस में पटवारी को शासन ने तो निलंबित कर दिया है, लेकिन जल्द ही रिमांड पर लेने की कोशिश भी होगी। पटवारी वैभव प्रताप को तो निलंबित किया गया है, लेकिन इस बीच रेणुका देवी का बयान आया है कि जल्द से जल्द आरोपी जो हैं उनको रिमांड में लेने की कोशिश भी होगी। तो देखिए, उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में अब नया और बड़ा खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अंकिता से पहले आरोपी के रिजॉर्ट में नौकरी करने वाली एक लड़की ने भी कई संगीन आरोप लगाए हैं। ये खुलासे होश उड़ाने वाले हैं और पुलिस सरकार से सवाल करने वाले भी हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वगैरह ये सब करता था, मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियां दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट से। अंकिता ने चैट में खोला था रिजॉर्ट का राज। अब कैमरे पर देखिए रिजॉर्ट में घिनौने काम का पर्दाफाश। गंदा काम छिपाने के लिए स्टाफ को था ऊपर से आदेश। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में जिस फरोशी रोकने की कोशिश अंकिता ने की थी, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई, उसी रिजॉर्ट और आरोपों को लेकर वो सच सामने आया है, जिस पर अब तक कयासबाजी ही चल रही थी। खुलासा हो रहा है कि कैसे पुलकित आर्या का रिजॉर्ट जिस्म फरोशी का सेंटर बना हुआ था, और वो भी तब जब सब कुछ पुलकित और अन्य आरोपियों की जानकारी में था। तो आपको सुनाते हैं उसी रिजॉर्ट की असलियत, वहां काम कर चुकी एक पूर्व स्टाफ से। मैं वहाँ काम करती थी, वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज्यादा वैसा व्यवहार होता था। मेरठ की रहने वाली ये लड़की और इनके पति भी रिजॉर्ट में रहे, वहाँ नौकरी की और सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहाँ पुलकित गलत धंधे को शह देता था। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। इस पूर्व कर्मचारी की माने तो रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। वहाँ लड़कियां लाई जाती थी, लेकिन जो भी रिसेप्शनिस्ट होती थी उसे लड़कियों की एंट्री रजिस्टर में करने से मना कर दिया जाता था। आरोपों की माने तो पुलकित आर्या रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर भी गंदी नजर रखता था। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियां दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। कुछ ऐसा ही आरोप इस लड़की के पति का भी है। वो खुद भी रिजॉर्ट में काम कर चुके हैं। जॉब करने के लिए गए थे, हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके गए थे कि हम यहाँ पे जहाँ तक है लंबे टाइम तक जॉब करेंगे और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से 1 महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी। पहली बार कैमरे पर पुलकित, उसके दोस्तों और उसके रिजॉर्ट की असलियत जग जाहिर है। इन सब के बीच एसआईटी पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक दिन पहले ही जांच टीम ने मौका वारदात से तमाम सबूतों के साथ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, सीडीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाकर तफ्तीश में जुट गई है। मेरठ से उस्मान चौधरी, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।
गम और गुस्से में डूबा अंकिता का परिवार अब आगे की गुजर बसर के लिए मदद चाहता है। वो अंकिता ही थी जिसने हाल ही में नौकरी शुरू करके अपने और परिवार के सपनों को पूरा करने की शुरुआत की थी, लेकिन उसके जाते ही अब सब कुछ अंधकारमय हो गया है उनकी फैमिली के लिए, परिवार के लिए। अब देखिए, सांत्वना देने घर आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जरिए अंकिता के परिवार ने आज राज्य सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश की है। अंकिता के घर पहुंचने लगे नेता, होने लगी सियासत। कैसे खत्म होगी गम और गुस्से में डूबे परिवार की आफत? ये अंकिता का घर है जहां कुछ दिन पहले तक सपने संजोए जाते थे। सुविधाएं बेशक कम थी, लेकिन कुछ करने, कुछ बनने और फिर नया घर बनाने के सपनों की कोई कमी नहीं थी। एक हादसे ने इस परिवार के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। न सपने बचे, न सपनों को संजोने वाली अंकिता। उसका बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक अच्छे उसमें लगूं, मैं अपने माँ बाप को पैसे इकट्ठे कर दूं तो रोशन करो, अपने माँ बाप को नाम रोशन करो। अब अंकिता के घर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पिछले 24 घंटे में सरकार से लेकर विपक्ष तक के नेता अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। जाहिर है, बीजेपी नेताओं के पास आश्वासन है तो गैर बीजेपी नेताओं के पास सरकार को कोसने का मौका। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि एक बेटी और उसके परिवार के अधूरे रह गए सपने अब कैसे पूरे होंगे। जो जो चीज़ें जांच की परिधि में आएगा वो व्यक्ति उसमें उस जांच की परिधि के अनुसार संबंधित धाराओं में उस पर कार्रवाई होगी। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं से बंधे हुए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सी जांच, जिस प्रकार से डीआईजी स्तर पर एसआईटी का गठन हुआ है, यही अपने आप में बहुत बड़ी गंभीरता है। और जिस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है वो अधिकारी अपने आप में बहुत जिम्मेदार लेडीज है। हमारे यहाँ वो एसएसपी रही है, बहुत ईमानदार अधिकारी है, बहुत अच्छी एसएसपी वहाँ पर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें भरोसा रखना चाहिए और न्याय के मामले में मुझे लगता है कि जो जो एसआईटी के दायरे में, शक के दायरे में, संदेह के दायरे में आएगा, आप भरोसा रखिए कोई नहीं बचेगा। बच्चों को इस पहाड़ पे खेत जोत कर, जानवरों के दूध को बेचकर, घी को बेचकर, बड़ी मेहनत से बच्ची को बड़ा किया। और बच्ची, होनहार बच्ची, अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना लेकर जब निकली तो 20 दिन के अंदर कितनी बड़ी घटना हो जाती। जब बात करी तो पहले पहाड़ के लोगों को डर था शेर से, भालुओं से, के बीच जंगल में रहते हैं। अब इंसान रूपी इन दरिंदों से कैसे बचा जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अंकिता के परिवार से मिलने पहुंचे। गम में डूबे परिवार ने उनके सामने अपनी मांगे रखी। परिवार ने मांग की है कि 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। अंकिता के नाम पर गांव मल्ली से बरमुंडी की सड़क का नाम रखा जाए। अंकिता के नाम पर एक स्मारक बनवाया जाए। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी वहां उसके नाम पर आदर्श विद्यालय खोला जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अंकिता के नाम पर पुरस्कार हो। पुलकित आर्य के भाई और पिता को जांच पूरी होने तक कस्टडी में रखा जाए। बेटी के गुनाहगारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। हाँ, वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूर चिंतित है। उनका कहना है जिस तरीके से साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं, उनको बुलडोजर चलाने पर भी आपत्ति है। उनको इस बात पर भी आपत्ति है कि 4 दिन कैसे लग गए, जबकि मैं 18 तारीख से ही पिलर पोस्ट भाग रहा था, निरंतर कह रहा था। और हम भी ये सवाल देख रहे हैं कि अंकिता ने बहुत कुछ अपने पोस्टों में कहा है जो सोशल मीडिया में चल रही थी। भरोसा तो खैर हरीश रावत ने भी दिलाया है कि वो अंकिता के परिवार की तमाम मांगों को लेकर सीएम पुष्कर धामी से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि इन पर जल्द अमल हो। फिलहाल अंकिता का परिवार नेताओं और अधिकारियों के तमाम भरोसों के भरोसे बैठा है। गम है, गुस्सा है और इंतजार करने की बेबसी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है।
पौड़ी गढ़वाल से तेजपाल सिंह और अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।